स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, आप लोग सब लोग खैरियत से हैं। माइक्रो प्रोसेसिंग असेंबली लैंग्वेज की क्लास में आज का जो हमारा एजेंडा है या टॉपिक्स हैं, दे आर इंस्ट्रक्शन सेट्स का ही फर्दर दो टॉपिक्स हैं विच आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया है, हमने ऑलरेडी उनको कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया हुआ है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस which as the name suggests helps in transferring data between the components among the components of a processor. आप लोगों को पता है कि 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर है, it is an embedded chip which is already available with 40 pins, so which means कि उसके अंदर कुछ components है, उसके अंदर मेमोरी है, उसके अंदर प्रोसेसर है, उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जिनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं, जो हम उसके साथ अटैच करते हैं। सिमिलर हैपेंस टू द कंप्यूटर्स। जब आप अपना कंप्यूटर परचेज करते हैं, सो यू अटैच, अगर किसी ने बनवाया हो कंप्यूटर कभी, अब तो खैर लैपटॉप्स अवेलेबल हैं विच इज़ हैज़ एवरीथिंग इनबिल्ट ऑन इट, लेकिन अगर आप बनवाएं उसको तो वो क्या होता है कि उसके साथ आप एक सीपीयू के साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच करते हैं, जिसमें मॉनिटर है, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, विच मीन्स यू आर एडिंग पेरिफेरल्स टू अ सीपीयू। सो ये सारे के सारे, एंड देन यू हैव अ चॉइस, यू मे ऐड प्रिंटर, स्कैनर, एनीथिंग एल्स विद इट, लेकिन the main thing is your processor. Now the processor is quite a bigger component of it, लेकिन initially for 8086 it was a chip that was used, ठीक है, और उसके साथ आप उसको फिर डिफरेंट उसके पेरिफेरल्स अटैच करते थे। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली चीज़ ये, हम पहला चीज़ ये डिस्कस करते हैं, एज द नेम सजेस्ट डेटा को ट्रांसफर करना है अमंग द कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसर। इनके दरमियान में डेटा का जितना ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, दे आर मोर और लेस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा ये कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, हम हर इंस्ट्रक्शंस के साथ ये पढ़ते हैं कि उनका इफेक्ट फ्लैग के ऊपर कैसे होता है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डू नॉट इफेक्ट द फ्लैग, विच मीन्स अगर आप लोग फ्लैग की स्लाइड्स में भी देखें और उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट ये लिखा हुआ है कि उन पे उनका फ्लैग पे क्या इफेक्ट होगा, और उसमें अगर आप मूव की इंस्ट्रक्शंस देखें तो उसके आगे लिखा हुआ है कि ये इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। वाई? बिकॉज इट्स अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करती। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एज आई सेड इज मूव। मूव को मैं बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द स्लाइड्स एंड आई हैव यूज दिस इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी अदर एग्जाम्पल, इन एवरी अदर एग्जाम्पल दैट आई टुक फॉर एनी अदर टॉपिक। मैंने जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें कोई भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उसमें पहली इंस्ट्रक्शन मैंने मूव के साथ यूज़ किया। सो यू ऑलरेडी नो कि आपने उसको किस तरह से मल्टीपल वेज में यूज़ करना है। Plus you can have, for same instruction you can have different addressing modes, like same instruction can be used with different addressing modes। जैसे यहाँ पे रजिस्टर टू रजिस्टर यूज हो सकती है, मेमोरी टू रजिस्टर यूज हो सकती है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है डेटा टू रजिस्टर और डेटा टू मेमोरी यूज हो सकती है, एंड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर यूज हो सकती है, एंड देन अगेन एक्यूमुलेटर टू मेमोरी यूज हो सकती है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है, हमने ऑलमोस्ट इस सारी इंस्ट्रक्शंस को हर एक मैनर में, हर एक एड्रेसिंग मोड के रिस्पेक्ट से हमने इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया है। सो वील मूव ऑन टू द अदर वन। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन है, दे आर अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रक्शंस डीलिंग विद स्टैक। अभी तक हमने बहुत इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो स्टैक को डील करती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि कंट्रोल सेगमेंट को, कोड सेगमेंट को डील करती हैं, एंड दे आर लेस विच एक्चुअली हैंडल स्टैक सेगमेंट। एंड पॉप एंड पुश एंड पॉप आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टैक पे अप्लाई होती हैं, दैट यू कैन ईदर पुश समथिंग इन द स्टैक और यू कैन पॉप समथिंग आउट ऑफ द स्टैक। Something means obviously data. Push and pop do not support immediate addressing mode, and they do not
ऑपरेट ऑन 16 एंड दे ओनली ऑपरेट ऑन 16 बिट रजिस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले 8086 में वो 16 बिट रजिस्टर पर बेसिकली अप्लाई होती है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब कि आप डायरेक्टली कुछ भी पुश नहीं करवा सकते। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ ये नहीं लिख सकती पुश AX, 25H। मैं डायरेक्ट डेटा को किसी भी को स्टैक में पुश नहीं करवा सकती। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे AX में को तो मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ अ जनरल पर्पज रजिस्टर। मैंने कहा इट ऑपरेट्स ओनली ऑन 16 बिट रजिस्टर। इसके दोनों पार्ट्स में हम एक एक करके आते हैं। पुश एंड पॉप support do not support immediate addressing mode. Why? Because you cannot, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेगमेंट्स में आप डायरेक्टली डेटा जो है वो पुश नहीं करवा सकते, या डेटा डायरेक्टली आप बीइंग प्रोग्रामर उसमें ऐड या उससे वो ऐड नहीं करवा सकते। सो स्टैक इज वन ऑफ देम कि आप डायरेक्टली स्टैक में कुछ पुश नहीं करा सकते। यू हैव टू यूज एनी जनरल पर्पज रजिस्टर। यहाँ पे अगर देखें मैंने AX लिखा हुआ है, आप कोई भी रजिस्टर AX, BX, CX, DX ले सकते हैं। दैट मीन्स के, और सेकेंड थिंग इज के यू कैन इट ओनली ऑपरेट्स ऑन 16 बिट रजिस्टर, विच मीन्स के आप सिर्फ AX, BX, CX, DX को ही यूज कर सकते हैं। आप AL, BL, CL, DL इनको यूज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। बट व्हेनेवर यू विल पुश द इंस्ट्रक्शन, क्या होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। Although you already know that if you are pushing something, that means you are adding something to stack. If you are popping something, that means you are taking something out of the stack. So that is very easy to understand. We already know that a stack moves like stack works upwards, like it stores data from the highest possible location. Stack यही होता है ना, stack segment है within a memory, then it is having then within stack पहले एक stack SS होगा, stack segment address, जो कि ये बताएगा कि आपका स्टैक मेमोरी में कहाँ लोकेट हो रहा है। दैट कैन बी अ फिजिकल एड्रेस ऑफ 20 बिट्स। लेकिन विद इन स्टैक जब व्हेनेवर यू आर मैन्यूवरिंग, यू आर एक्चुअली यूजिंग its offset address which is stored in stack pointer again. stack pointer में ही होता है ना, कोड सेगमेंट का IP में स्टोर होता है ऑफसेट एड्रेस, और स्टैक का स्टैक पॉइंटर में स्टोर होता है। तो इट रेंज फ्रॉम 0000H to FFFH। ठीक है, तो ये स्टैक का पूरा साइज है। बट स्टैक में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, विच मीन्स कि आप क्या करते हो, स्टैक स्टार्ट्स विद द हाईएस्ट एड्रेस, उसमें आपने कुछ पुश किया, वो उससे ऊपर वाले उससे लोअर एड्रेस के में पुश हो गया। स्टैक पॉइंट्स टू द अपर मोस्ट ऑन द और द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। यानी अब इससे ऊपर अगर मैं कुछ पुश करवाऊंगी तो वहां पे स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। इट एक्चुअली गेट्स द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशन ऑफ द स्टैक। सो अगर मैंने push X AX किया, that means it's a 8-bit register, 8-bit data. Oh sorry, 16-bit register and 16-bit data. But we know that there are two 8-bit chunks within AX. AX के further अंदर AL का portion होता है, AH का portion होता है, which means 8 bits each. Collectively आप उसे क्या कहते हैं, AX। ठीक है, लेकिन जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में एवरीथिंग स्टोर्ड इन अ बाइट ओनली, यानी एक मेमोरी लोकेशन पे सिर्फ 8 बिट डेटा ही स्टोर होता है। दैट मीन्स यहाँ से जो डेटा आएगा AX से या किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर से जो डेटा आप पुश करवा रहे हैं स्टैक में, इट विल टेक 2 मेमोरी लोकेशंस इन द स्टैक। ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है, डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। If you have 8-bit data at one place, 8-bit location है आपके पास, तो that means कि 8-bit का डेटा वहाँ स्टोर होगा, 8-bit उससे ऊपर। That means each push will actually take 2 memory location in the stack. अब for instance stack pointer यहाँ पे था, इसमें कुछ भी garbage value XX का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी stored है। उससे आगे मैंने क्या किया कि मैंने AX जब इसमें पुश करवाया, now there is an order। आपके पास लोअर बाइट है, हायर बाइट है, कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, दैट हैज अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्डर। लोअर बाइट मैंने बताया था इंटेल के प्रोसेसर्स में लिटिल एंडियन रूल यूज होता है, विच मीन्स लोअर बाइट विल स्टोर एट लोअर मेमोरी एड्रेस एंड हायर बाइट विल स्टोर एट हायर मेमोरी एड्रेस। अगर आप ये देखें कि मैं अगर कह रही हूँ कि ये SP है, हमने FF से स्टार्ट किया, इसका मतलब एड्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। ऐसे ही है ना, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे SP फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि ये वैल्यू जो है वो 7 है,
तो इसका मतलब ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। दैट मीन्स SP माइनस 1 2 3 और नीचे की तरफ क्या है वो इंक्रीमेंटेड है या उससे हायर वैल्यूज है। दैट मीन्स is this a higher location or is this a higher location? This one is a higher location. अगर उसने चूज करना है, मैंने कहा था हायर बिट हायर मेमोरी लोकेशन पे, लोअर बिट लोअर मेमोरी लोकेशन पे। इसका मतलब पहले क्या चीज स्टोर होगी, AH वाला पोर्शन, then AL वाला पोर्शन, and when it will pop out, AL will pop out first, AH will pop out second. तो अगर इसको हम क्विकली वो करें, मैं समराइज करूं, तो क्या होगा कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में SP-1 SP-1 पहले आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे। जब अभी कुछ भी आपने पुश नहीं करवाया था, उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू थी वहां पे स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा था। तो आपने जब ये 16 बिट डेटा पुश करवाया इसमें, तो AH जो है, AH वो स्टोर हुआ कहाँ पे, SP-1 लोकेशन पे विद इन स्टैक सेगमेंट. AL will be stored on SP-2 location which is again in stack segment. अब क्या होगा, मैंने कहा था stack pointer points to the topmost location. अब topmost location ये नहीं रही बल्कि ये बन गई है. That means कि SP2 की जो लोकेशन है या उसका जो एड्रेस है SP-2, वो लोकेशन किस में आ जाएगी, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में, और इट विल पॉइंट टू दिस लोकेशन नाउ, क्योंकि अब ये टॉप मोस्ट लोकेशन, ठीक है। So that is why I said that during push operation, SP gets decremented by 2. Every time you push a 16-bit data or every time you push something from a 16-bit register, the operation is basically executed and SP stack pointer gets decremented by 2 values. तो वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 values जो है वो add हो जाती हैं. Similarly, if you have to see the pop instruction, it is exactly the reverse of what we have just did. ठीक है, अगर हमने पुश किया था तो अब पॉप का मतलब ये दैट यू हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ द स्टैक सेगमेंट. अगेन स्टैक सेगमेंट वही है, अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है राइट नाउ, your stack pointer is pointing at this location, that means it is the top most location. Again आप पॉप को यूज कर सकते हैं on some general purpose register. You cannot take out any stack value or anything from the stack and you cannot store it anywhere else, or you cannot apply an immediate addressing mode या print नहीं उसे करा सकते आप जब तक कि आप उसे किसी general purpose register में store नहीं करते. तो अगर आपका general purpose register AX है, which I said कि it must be a 16-bit register. So when you take out the value, आपने पॉप करवाया, अगेन पॉप का मतलब 16 बिट रजिस्टर है, उसमें 16 बिट वैल्यू आनी है, विच मीन्स दैट टू मेमोरी लोकेशंस विल बी कमिंग ओवर हियर. नाउ अगेन द सेम रूल, ये SP है, SP+1 है. ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जो होते हैं आपके एड्रेसेस वो क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं. अगर ये राइट नाउ इट इज 7, तो ये 8 लोकेशन होगी ना, मेमोरी लोकेशन जो यहाँ स्टैक के साथ चीजें लिखी हुई हैं उसके एड्रेसेस हैं. तो जनरलाइज करने के लिए दैट विल बी SP+1, which means that this is a lower address, this is a higher address. Lower data from lower address will be stored into lower byte of AX, and higher data from higher byte of the memory location will be stored into higher byte of the AX. ठीक है, तो इसीलिए 2 3 यहाँ सेव होगा और 4 5 यहाँ पे सेव होगा. अगेन अगर इसे क्विकली समराइज करें तो स्टैक सेगमेंट में से जो टॉप मोस्ट लोकेशन है, जब आप एक दफ़ा पॉप अप्लाई करते हैं तो उसकी टॉप मोस्ट लोकेशन में से वैल्यू जो है वो AL में आ जाती है अगेन, एंड देन उससे जो नेक्स्ट लोकेशन होती है या उसको SP+1 कह लें, वो क्या आ जाती है AH में. नाउ विच मीन्स कि यहाँ से वैल्यू रिमूव होगी, यहाँ से भी वैल्यू रिमूव होगी. नाउ दिस इज द टॉप मोस्ट लोकेशन, तो SP मस्ट बी पॉइंटिंग ओवर हियर. तो दैट दिस लोकेशन इज SP+2. दैट इज वाई आई हैव रिटन के SP रजिस्टर जो है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में क्या वैल्यू आ जाती है, SP+2. फॉर इंस्टेंस ये 5 लोकेशन पे था, 0005 पे, ये 0006 है, दैट मीन 0007. SP+2 है ना ये लोकेशन, तो SP+2 becomes the current stack pointer value now. ठीक है, that is why I said कि during pop operation SP gets incremented by 2. Why incremented by 2? Because दो memory locations use हो रही होती हैं stack segment की. I hope that is clear. It was a very quick and a very brief
summary of what is push and pop. Exchange, again you have to exchange data between the two registers. Again memory locations हो सकते हैं, registers हो सकते हैं. Okay, in and out instructions are a little bit interesting, and they are a little bit complicated as well relative to others. ठीक है, तो in and out instructions को जरा डिस्कस कर लेते हैं हम. इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? आपने अभी तक देखा होगा, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे या अभी तक हम जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स को डिस्कस किया हमने, वो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसकी बात हो रही थी. यानी जितनी भी अभी तक हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ किए हैं उसमें या तो प्रोसेसर मेमोरी से कुछ गेट कर रहा है या मेमोरी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है या वो मेमोरी में कुछ स्टोर करवा रहा है. कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं थी जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ प्रोसेसर ने इंटरैक्ट किया हो. अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं थी जिसमें डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो है वो प्रोसेसर इंटरैक्ट कर रहा हो. तो इन एंड आउट आर द ओनली टू इंस्ट्रक्शंस विद इन दिस इंस्ट्रक्शन सेट दैट वर्क्स for input and output devices, or we call them peripheral devices as well, right? अब प्रोसेसर क्या है, ये अगर मैं जनरल आर्किटेक्चर पे जाऊँ, ये मैंने क्विक एक रिव्यू के लिए डायग्राम आपके लिए डाली हुई है कि जनरल आर्किटेक्चर में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. प्रोसेसर होता है, उसके अंदर प्रोसेसर का मैंने कंप्लीट आर्किटेक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे जनरल कोई भी प्रोसेसर हो सकता है. उसके साथ क्या होती है, मेमोरी अटैच्ड होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी मेमोरी है. Input and output devices होती हैं, right? Input output devices means that if we are working with the commercial like available now computers, that means your printer, your monitor, your this mouse and keyboard and anything that you attach with your device. So अगर आप लोगों को याद हो कि आप जो ये डिवाइसेस करते हैं, अटैच करते हैं जब इनके साथ, या इवन यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स, तो कुछ ना कुछ ऐसी भी तो कमांड्स हैं ना जो प्रोसेसर के साथ दैट कैन अफेक्ट द प्रोसेसर, और दे वांट टू गेट सम डेटा from instruction from processor, or processor wants to take some data from them, from these devices. For instance, I'm using mouse, तो ये जब मैं माउस को इंडिकेट कर रही हूँ, जब तक प्रोसेसर को पता नहीं होगा तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होगी कि इसने कहाँ पे जाना है. दैट मीन्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का प्रोसेसर के साथ इंटरैक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इन एंड आउट यूजेस ओनली एक्यूमुलेटर रजिस्टर. सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन एंड आउट, अच्छा इन कब हम यूज़ करते हैं, जब भी प्रोसेसर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर ने जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, नो मैटर वो आउटपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है, नो मैटर वो मॉनिटर है या वो आपके पास स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर इज इनपुट, मॉनिटर इज आउटपुट, आपके पास कोई भी डिवाइस है इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई भी, मैं इसलिए उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जगह पेरिफेरल डिवाइसेस कहती हूँ, कि पेरिफेरल आपके पास कोई भी है, उससे इंफॉर्मेशन या उससे डेटा जब प्रोसेसर की तरफ आ रहा है, दैट विल यूज इन इंस्ट्रक्शन. जब प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है पेरिफेरल डिवाइस को, दैट विल बी आउट इंस्ट्रक्शन, और इट विल यूज आउट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट. इससे डिपेंड नहीं करेगा कि वो डिवाइस इनपुट या आउटपुट है. इट विल ओनली डिपेंड के इंस्ट्रक्टर डिवाइस टू प्रोसेसर कम्युनिकेशन हो रही है या प्रोसेसर टू डिवाइस कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. अगेन उसने कहा कि सिर्फ इन एंड आउट में सिर्फ अगर आप देखो तो उसमें लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्शन में भी, उसके आगे सिर्फ एक्यूमुलेटर रजिस्टर या डीएक्स की बात हुई है, वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि डीएक्स क्यों लिखा हुआ है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात हुई है, सब में ए यूज हुआ है, ए भी जेनेरिकली यूज हुआ है बिकॉज इट कैन बी ईदर एएल, एएच और एएक्स. सो दैट इज समथिंग आई रोट हियर कि इसमें वेरियस फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटर्स क्या हो सकते हैं, एएच हो सकता है, एएल हो सकता है, एएक्स हो सकता है, 8 बिट्स एंड 16 बिट्स डेटा. अच्छा, अब एक बात ये कि जब भी हम मेमोरी को या प्रोसेसर जब मेमोरी को एक्सेस करता है, तो आपको याद होगा कि वो मेमोरी को कैसे एक्सेस करता है, ड्यू टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, और उसके अगेंस्ट कुछ एड्रेसेस होते हैं. जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी को एज इट इज रिकग्नाइज नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो एड्रेसेस को एक्सेस करता है. हर मेमोरी लोकेशन के अगेंस्ट देयर इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ 20 बिट्स. इन केस ऑफ 8086 20 बिट का एड्रेस है. जितनी भी उसकी डेटा जितनी भी उसकी एड्रेस बस का साइज हो, आप उसको 2 ट्रेस पार कर लें तो दैट विल बी योर एड्रेसेबल मेमोरी.
सो क्या होता है 5 बिट का 5 हेक्साडेसिमल बिट्स का आपके पास 00000 टू FFFFFH तक आपके पास क्या होती है मेमोरी लोकेशंस, विच मीन्स कि 1 MB मेमोरी और 000 से इस यहाँ तक आपके पास जो है वो सारे के सारे क्या एड्रेसेस हैं। आपका जो प्रोसेसर है वो कोई मैजिक नहीं है, उसको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र करनी है या उसको वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे कुछ सेंड करनी है, इट यूजेस दीज लोकेशंस, दीज मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। इसी तरह अगर उसने उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच हैं, दैट मीन्स कि अगर प्रोसेसर ने कमांड सेंड करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर को, डू यू थिंक कि सारी की वो कमांड इन की कमांड सारी की सारी डिवाइसेस को जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि दैट विल बी वेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो क्या है कि टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस, अगर आपने कभी नोट किया हो कि जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स के जरिए अटैच्ड होती हैं, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, अगर आपने देखी हो जो 25 पिन्स की पोर्ट होती है, अगर आप कभी प्रिंटर को उतारें तो उसकी जो पिन को देखें ज़रा गौर से, तो उसके अंदर वो जो छोटे छोटे से वो बने होते हैं सुराख, दे आर 25 पिन पोर्ट है ये, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी सीरियल पिन पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं, आपके सारी के सारे कंप्यूटर के साथ डिफरेंट पोर्ट्स अटैच्ड हैं, दोज पोर्ट्स एक्चुअली हैव एड्रेसेस अटैच्ड टू देम। ऐसे नहीं है कि वो कोई मैजिक नहीं है कि उसको प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और कहाँ पे सेंड करनी है। सो देयर आर अगेन एड्रेसेस अटैच्ड टू इट। 8086 में जो साइज ऑफ एड्रेस है ऑफ ईच पोर्ट और ईच डिवाइस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेसेस हैं, दे आर 16 बिट एड्रेसेस। इंटेल के प्रोसेसर्स में 16 बिट एड्रेसेस हैं of every device, right? Every device or every port has a 16-bit address. लेकिन इंटेल जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है। 16 बिट का क्या मतलब हुआ? दैट पॉसिबिलिटीज आर 2 to the power 16, which means 65,000 प्लस पॉसिबिलिटीज है, या 65,000 प्लस डिवाइसेस यू कैन अटैच विद इट। इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी ना, 2 to the power 20 होती हैं जब हम यहाँ कहते हैं तो 1 MB मेमोरी, 2 to the power 16 करेंगे तो मोर देन 64,000, राइट। तो दैट मीन्स कि ये इतनी ज़्यादा तो डिवाइसेस हम किसी भी पीसी के साथ तो अटैच नहीं करते, पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करते, बट फॉर कमर्शियल यूज देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप इतनी ज़्यादा यूज कर रहे हो। तो टू मेक इट टू मेक इट लाइक feasible, क्या हुआ है कि होम कंप्यूटर्स या पर्सनल पीसीज के लिए क्या किया हुआ है हमने, इंटेल ने आपको फैसिलिटेट किया है दैट यू कैन यूज द 8-bit एड्रेस एज वेल। यानी आप अगर 0000 है और FFFF 0000 FFFF, यस, सो आप अगर FF तक यूज करते हैं, इसका मतलब कि आपके मिडिल में कहीं एड्रेसेस चल रहे होंगे, तो 8-bit एड्रेस का मतलब कि वो ऑटोमेटिकली बाकी की 8 बिट्स को 00 कंसिडर करेगा। इसको आप फिक्स पोर्ट एड्रेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिक्स पोर्ट एड्रेसिंग भी इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब कि आप इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैंने अगर किसी भी एक पोर्ट को कोई वैल्यू असाइन करनी है, सॉरी किसी भी एक रजिस्टर में कोई भी एक डेटा लेना है किसी भी पोर्ट से, दैट मीन्स उसका एड्रेस अगर मुझे पता हो और मैं वहां से वैल्यू गेट करूं, तो दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ना, मैं सॉरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ना, कि मैं किसी एक एड्रेस से डायरेक्टली वो डेटा किसी रजिस्टर में स्टोर करवानी हो, दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल थिंग। इसको आप कहते हैं फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसिंग, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन एट अ टाइम विद वन इंस्ट्रक्शन यू कैन ओनली एक्सेस वन मेमोरी वन पेरिफेरल लोकेशन, यानी आप सिर्फ एक ही आईओ डिवाइस का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं विद बाय गिविंग वन एड्रेस एट अ टाइम, राइट। लेकिन अगर आप 16-bit एड्रेसेस यूज कर रहे हैं जो कि एक्चुअल एड्रेसेस 16-bit ही हैं, जो साइज है एक्चुअली पेरिफेरल के इन आईओ का, आईओ एड्रेसेस का जो एड्रेस साइज है वो 16-bit ही है, हम ये नहीं कह सकते कि 8-bit उसका साइज है, बट इंटेल गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 8-bit भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह AL और AH के केस में है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये पूरा भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह you can use an 8-bit address or you can use a 16-bit address. If you're using 16-bit address, we call it variable port addressing, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक यूज नहीं कर रहे होंगे
लोकेशन वी कैन गिव मल्टीपल लोकेशंस इन सीरीज और उसको हम पे लूप में भी दे सकते हैं. दैट इज व्हाई इट यूजेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इसमें कोई एक रजिस्टर ही यूज होता है एंड दैट रजिस्टर इज कॉल्ड DX. ठीक है, इसमें आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ बाय एग्जांपल्स एंड बाय डिटेल्स. अच्छा जी, फॉर इंस्टेंस हम कह रहे हैं कि ये इन की कमांड है वेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स आर गिवन. ऑब्वियसली आपकी जो फर्स्ट लुक वो होती है ये, जैसे ये है ए एड्रेस कॉमा, ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना. एड्रेस दिया आपने और उसे एक्यूमुलेटर में सेव करवा दिया. दैट मीन्स इस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो ए में सेव हो जाएगा. एक्यूमुलेटर में AL भी हो सकता है, AH भी हो सकता है, AX भी हो सकता है. सिमिलरली इस केस में भी सेम ही चीज है कि आपने ए का डेटा इस एड्रेस पे भेज दिया. ठीक है, तो दैट इज अगेन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. दैट मीन्स कि यू आर यूजिंग ओनली 8 बिट ऑफ डेटा. दैट मीन्स आप यहाँ पे 00 टू FF डेटा जो है वो दे सकते हैं. एड्रेस का जो साइज है 00 टू FF दे सकते हैं. ठीक है ना, 8 बिट डेटा की बात करें, 8 बिट साइज की बात करें. अब द सेकेंड, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन ही यूज हुए हैं. मैंने उस पर टेबल भी एक बनाया हुआ है, भी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. उससे हम 1 बाय 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं. सो दैट मीन्स के फर्स्ट जो वो ऑपरेंड है दैट इज डेस्टिनेशन, सेकेंड ऑपरेंड इज सोर्स. फर्स्ट ऑपरेंड जो है अगर वो रजिस्टर है, ठीक है, इन केस ऑफ इन डिवाइसेस, इन का सॉरी इन इंस्ट्रक्शन. इन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपका डेटा सोर्स डिवाइस से ही प्रोसेसर में आ रहा है. ऐसे ही है ना. इन मैंने क्या कहा था, इन इज यूज्ड व्हेन सम डेटा इज फेच्ड फ्रॉम द डिवाइसेस to processor, and when processor gives some command to those devices, that is when it use out, right. तो इसका मतलब सोर्स तो हमेशा डिवाइस इन IO डिवाइस ही होगी ना. यहाँ पे आप हमेशा IO एड्रेस देंगे, IO डिवाइस का एड्रेस देंगे. ठीक है ना. और जो आपका डेस्टिनेशन होगा वो हमेशा रजिस्टर होगा. कौन सा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, बिकॉज यू कैन यूज एनी अदर रजिस्टर. सो आप डेस्टिनेशन के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही यूज करेंगे. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में नाउ देयर 2 पॉसिबिलिटीज. या तो आप 8 बिट का डेटा यूज कर सकते हैं, डेटा अगर आपका है तो आप यूज कर सकते हैं AL या AH. अगर आपका डेटा जो आ रहा है डिवाइसेस से वो 16 बिट का है तो आप AX यूज कर सकते हैं. सिंपल एज दैट. सोर्स में भी अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आपके पास 8 बिट का की IO डिवाइस है तो दैट मीन्स कि आप 8 बिट का आप एड्रेस यूज कर रहे हैं IO का, तो दैट मीन्स आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे. और अगर आपके पास 16 बिट का IO एड्रेस है तो आप DX को यूज करेंगे एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने कहा 8 बिट का डेटा का साइज है. ठीक है, अगर आप 8 बिट का डेटा आपने लेना है, उधर से किसी भी IO डिवाइस ने आपको सेंड करना है, आपको नहीं, प्रोसेसर को सेंड करना है 8 बिट का डेटा, तो दैट मीन्स यू कैन यूज AL. आप एक्यूमुलेटर कौन सा यूज कर सकते हैं, AL. नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, दिस इज दिस एड्रेस ऑफ द IO डिवाइस, राइट. तो आप क्या करते हैं, IO का डिवाइस का साइज भी यहाँ पे हम क्या यूज करें, 8 बिट का एड्रेस यूज करें. IO का 8 बिट का एड्रेस, उसमें जो भी पड़ा हुआ है सेव इट इनटू AL जो कि 8 बिट का ही रजिस्टर है. ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस था यहाँ पर. अब ये भी तो हो सकता है कि 8 बिट का ही डेटा है लेकिन आप 16 बिट का IO एड्रेस यूज कर रहे हैं. ठीक है, इनपुट आउटपुट का एड्रेस जो है वो 16 बिट यूज हो रहा है. तो इसको किस तरह से करेंगे कि आपके पास आपने 16 बिट का जो IO 16 बिट का डेटा आपने सॉरी ये वाला केस है, सॉरी AX, आपको 16 बिट का डेटा रिसीव हो रहा है IO डिवाइस से और आप 8 बिट का ही एड्रेस यूज कर रहे हैं. इन दैट केस 16 बिट डेटा रिसीव होना है, दैट मीन्स AX यूज किया. रजिस्टर का सॉरी जो आपके एड्रेस का साइज था वो क्या था, 8 बिट ही था. हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो 8 बिट हुआ ना. आपका जो एड्रेस का साइज है IO का एड्रेस वो 8 बिट ही है. दैट मीन्स
कि 8 बिट का एड्रेस आपने यूज किया तो आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं इनटू अ रजिस्टर। तो आपने क्या किया कि जो साइज ऑफ एड्रेस है आपके पास वो क्या है 8 बिट्स, और आपके पास जो डेटा रिसीव हो रहा है वो 16 बिट्स है, तो आप रजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं AX। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपके पास 16 बिट का डेटा है, ठीक है, सॉरी 16 बिट का डेटा, यस 16 बिट का आपने डेटा रिसीव करना है, सॉरी पहले 8 बिट का डेटा रिसीव करना है आपने, ठीक है, 8 बिट का डेटा रिसीव करना है फ्रॉम IO डिवाइस जिसका एड्रेस आप दे रहे हैं एज अ 16 बिट डिवाइस, 16 बिट एड्रेस, ठीक है ना। अब आप इस पे आ गए हैं, 16 बिट ही एड्रेस दे रहे हैं हम, ठीक है, एड्रेस 16 बिट दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे सकते, विच मीन्स कि हम यहाँ पे 16 बिट एड्रेस यही बनेगा अगर मैं 5000H लिखूँ, उस केस में आप डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे सकते, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज नहीं कर सकते, विच मीन्स आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, यानी उस एड्रेस को किसी रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। वो रजिस्टर कौन सा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ DX हो सकता है, उस DX में सेव करवाने के बाद फिर उसे आप सेव करवाएंगे AL में। AL में क्यों करवाया, क्योंकि हमारे पास डेटा जो रिसीव होना था वो 8 बिट्स का था, ठीक है। सिमिलरली अब आप यही मोड यूज कर रहे हैं, 16 बिट वाला ही मोड यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, लेकिन जो डेटा रिसीव होना है IO से वो 16 बिट है। दैट मीन्स कि अब आपने क्या किया, सिंपल AX को चेंज कर लिया, या आपने अपना जो रिसीविंग डेटा रजिस्टर का साइज है उसको चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इन इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली आउट इंस्ट्रक्शन है आपके पास, आउट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, अगेन इट इज सेम, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये चेंज होगा कि जो भी आपके पास पहले डेस्टिनेशन था वो सोर्स हो गया, और सोर्स जो था वो डेस्टिनेशन हो गया, यानी जो सोर्स होगा वो आपका कोई भी A रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, और जो आपकी का डेस्टिनेशन है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं आउट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखूँ तो इट विल बी समहाउ लाइक दैट। अगर मैं कहूँ कि ये वाला केस मैंने यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास 8 बिट, अच्छा हम लोग यूज कर रहे हैं 16 बिट का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स 16 बिट का एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ DX रजिस्टर ही यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे DX लिखा क्योंकि डेस्टिनेशन में मेरे पास क्या है, IO डिवाइस का को जाना है, एड्रेस और के एड्रेस को जाना है, और ये DX में क्या पड़ा होगा, IO का एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, मैंने उसको सेव उसमें कहाँ से भेजनी है, प्रोसेसर से जाना है, और प्रोसेसर में रजिस्टर कौन सा यूज करेंगे, जितने साइज का हमारे पास डेटा होगा। फॉर इंस्टेंस मैं 8 बिट का डेटा भेजना चाह रही हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे AL भी लिख सकती हूँ और AH भी लिख सकती हूँ। सो 8 बिट का डेटा फ्रॉम प्रोसेसर इज गोइंग टू द IO डिवाइस विच इज यूजिंग 16 बिट ऑफ एड्रेस। क्योंकि 16 बिट का एड्रेस यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे DX दिया है। अगर मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रही हूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 25H में AH का डेटा जो है वो मूव करवा दें, ठीक है। AH में जो भी डेटा है आपने सेव किया है वो, क्योंकि AH इज अ प्रोसेसर, वहां से आपने सॉरी रजिस्टर इन द प्रोसेसर, आपने उस प्रोसेसर के जो भी लोकेशन है वहां जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको IO के इस एड्रेस पे इनपुट आउटपुट, IO व्हेन आई से दैट इज इनपुट आउटपुट, और पेरिफेरल डिवाइस के इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन सो फार, ठीक है। तो अगर आप देखें तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो हैं दे आर क्वाइट इजी टू, यही चारों जो हैं वो इसमें हुई हुई हैं। अच्छा, देन देयर इज अनदर वन व्हिच आर इंटरेस्टिंग, जो LAH एंड LAF इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी बहुत बहुत क्विक इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको अगर आप जल्दी से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस है, बट दे आर इम्पोर्टेंट। LAH and LAF instructions are called, LAH is load AH from flag, यानी फ्लैग को AH में लोड करा दो, ठीक है। और SAH मीन स्टोर AH इनटू फ्लैग, यानी जो भी AH में पड़ा हुआ है उसको फ्लैग में स्टोर करा दो, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई इसको भी एंड पे देखते हैं।
फर्स्ट थिंग इज फ्लैग, आप लोगों को याद होंगे फ्लैग का एक रजिस्टर होता है 16 बिट्स का, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यूज क्या हो रहा है, सिर्फ AH रजिस्टर यूज हो रहा है, विच मीन्स हायर बाइट ऑफ द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देयर इज नो अदर रजिस्टर बीइंग यूज्ड हियर। दैट मीन्स कि AH का साइज क्या होता है, AH तो हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर होता है ना, 8 बिट रजिस्टर है। दैट मीन्स कि आपके पास जो ये था आपका जो आपका ये था फ्लैग रजिस्टर, वो तो 16 बिट रजिस्टर होता है ना, 16 बिट रजिस्टर है 86 में। दैट मीन्स पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो कॉपी नहीं हो सकता, तो आपके पास सिर्फ लोअर बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। ठीक है, जब आप LHF यूज करेंगे दैट मीन्स, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जब आप LHF यूज करेंगे दैट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसका एड्रेसिंग मोड गेस करो तो इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, LHF का, SAHF का एड्रेसिंग मोड क्या है, और अदरवाइज आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, LHF का को जब आप ये इंस्ट्रक्शन रन करते हैं दैट मीन्स कि जो भी लोअर बाइट ऑफ, क्योंकि AH 8 बिट का रजिस्टर था उसमें 8 बिट का डेटा ही आ सकता है, तो जो लोअर बाइट ऑफ है आर्किटेक्ट सॉरी रजिस्टर, वो सेव हो जाती है आके AH में। सिमिलरली जब आप कहते हैं SAHF कमांड रन करो तो जो भी AH में स्टोर हुआ होता है वो जाके वापस F में स्टोर हो जाता है, F की लोअर बाइट में। ठीक है, फ्लैग की लोअर बाइट में, फ्लैग रजिस्टर की लोअर बाइट में। ठीक है, दैट मीन्स कि इट कैन अफेक्ट ऑल द फ्लैग्स, राइट। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो ये इसलिए कि आप को पता है कि फ्लैग्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, दे आर चेंजिंग वेरी रैपिडली विद एवरी इंस्ट्रक्शन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं उसमें से मोस्टली इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली अफेक्ट फ्लैग्स, विच मीन्स कि उसमें इधर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म, तो वो बहुत रैपिडली जो है इनमें से फ्लैग्स को चेंज करेंगे। अगर किसी एक पॉइंट पे आपको वो फ्लैग्स को एज इट इज स्टोर करवाना है, या आप यू वांट टू यूज द सेम कॉम्बिनेशन और सेम वैल्यूज अगेन, दैट मीन्स आप क्या करें, उसको AH में स्टोर करवा लें एंड यू कैन यूज देम लेटर ऑन एज वेल। ठीक है, तो आप लेटर ऑन उसको वापस जो है SAHF, ये ऐसे ही है कि मैंने कहीं से कुछ कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके रख लिया या किसी कंटेनर में सेव करके रख लिया, एंड व्हेनेवर आई वांट दिस कॉम्बिनेशन टू बी एग्जैक्टली द सेम एज प्रीवियस वन, तो मैं उसी वैल्यू को वापस इसमें सेव करवा दूं या इसी में पुश मूव करवा दूं, स्टोर करवा दूं, तो दैट मीन्स कि ये रिटेन कर लेगा वही कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैग्स जो कि मैं दोबारा से चाह रही हूँ करवाना। ठीक है, देन इसी तरह से जो कि मेंशन नहीं है इसमें स्लाइड्स में, लेकिन पुश एफ एंड पॉप एफ भी यूज होती हैं। यहाँ पे आप क्या करें, ओनली 8 बिट रजिस्टर इज अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्शंस, विच मीन सिर्फ आप लोअर हाफ ऑफ द रजिस्टर कैन बी स्टोर्ड थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आप पुश एफ एंड पॉप एफ यूज करें तो पूरा का पूरा फ्लैग क्या होता है, वो या तो स्टैक में कॉपी हो जाता है, ऑब्वियसली इट विल टेक 2 लोकेशंस ऑफ द स्टैक, और जब आप पॉप करते हैं तो पॉप एफ करते हैं तो पॉप एफ विल पॉप आउट दैट होल ऑफ द फ्लैग, वो उसने एज इट इज स्टोर किया होगा और वो वापस पॉप करवा देगा। लेकिन अगेन आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो है किसी न किसी वो जो है आपका लॉजिकल सॉरी रजिस्टर, जो आपका जनरल पर्पज रजिस्टर है उसके साथ ही यूज करनी पड़ेंगी। यू कैन डायरेक्टली पुश एंड पॉप आउट ऑफ दैट स्टैक, बट यू विल हैव टू स्टोर इट इनटू अ रजिस्टर। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सो फार। मैंने कहा है कि जिनकी बहुत ऑब्वियस डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, यू कैन रीड देम ऑन योर ओन। ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी हो चुकी हैं हमारी, और अब हम जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पे, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस भी हो चुकी हैं। प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनका एड्रेसिंग मोड क्या है, ये इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो LAFH मैंने यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करना, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, कि
So LAHF and SAHF are also counted, can also be counted into process control instructions as well. That is why I kept both of the topics into into one video or one video only. अच्छा, so अगर process control instructions देखें तो ये they are very simple and they are very quick to understand. सारी की सारी मोस्टली इंस्ट्रक्शंस जो हैं अगर आप देखो तो वो फ्लैग्स के ऊपर ही ऑपरेट कर रही हैं. दे आर मेजर देयर मेजर फोकस इज ऑन द फ्लैग्स. आप क्या करते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के मैंने ये पहले भी शायद बताया था एड्रेसिंग मोड में. अगेन मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, लेकिन एड्रेसिंग मोड्स में अगर आप देखें तो हमने डिस्कस किया था इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. अभी पिछला भी जो मैंने आपसे पूछा था उसका एड्रेसिंग मोड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड ही है. इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का मतलब कि विद इन इंस्ट्रक्शन आपको ऑपरेंड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज स्पेसिफाइंग कि वो किस ऑपरेंड पे अप्लाई हो रही है, ये कहाँ पे अप्लाई हो रही है. तो अगर आप CLC देखें, इट इज़ यूज टू रीसेट द कैरी फ्लैग, बल्कि हमने CLC की एग्जांपल भी ली थी उसी में. सिमिलरली CMC अगर आप देखो तो वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन जनरेट्स अ कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू ऑफ CF. जो भी आपके पास कैरी फ्लैग में वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर देती है, तो दैट इज CMC. ठीक है. CTC क्या कर रही होती है, इट सेट्स द कैरी फ्लैग टू 1 एंड STI इंटरप्ट फ्लैग को 1 कर देती है, CLI इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देती है. और आपके पास HLT इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करती है, it takes the processor to halt state by terminating the current execution. यूजुअली ये इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ हो रही होती हैं जब आपके पास इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं या इंटरप्ट्स कॉल हो रही होती हैं, तब ये इंस्ट्रक्शन जो है यूजुअली वो यूज़ होती हैं. दैट इज़ वाई हम इनको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. कि जितने भी प्रोसेसेस एक टाइम पे प्रोसेसर हैंडल कर रहा होता है उनके दरमियान में उनको कंट्रोल करने के लिए कि विच वन इज़ गेटिंग फर्स्ट, विच वन इज़ हैंडल्ड फर्स्ट, विच वन इज़ केटर्ड फर्स्ट, ये उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूज़ होती हैं. सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट. हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर कंप्लीट हो गई हैं. देयर विल बी अनदर वीडियो जिसमें लास्ट 2 इंस्ट्रक्शंस यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस और जो आपकी रह गई हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वो होंगी. लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अगेन अब वेरी क्विक, आपको सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के आते हैं, यानी आपको पता है कि गेट्स जैसे यूज़ होते हैं उसी तरह की लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, वही सारे ऑपरेशंस हैं. उसके अलावा कुछ एक दो कॉम्प्लिकेटेड वो हैं ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई होते हैं, तो उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच. आज हमने डिस्कस की हैं सिर्फ और सिर्फ process control instructions and data transfer instructions, and they'll be included in your end term examinations. Okay ji, Allah Hafiz.